तो मैम मैं पहले ही पूछना चाहूँगी PCOS और PCOD में क्या डिफरेंस है? Okay, so PCOD is polycystic ovarian disease and PCOS is polycystic ovarian syndrome. ठीक है, तो जब डिजीज की हम बात करते हैं तो इसमें हमारे सिम्टम्स सिमिलर टू सिंड्रोम ही होते हैं, यानी जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और सिंड्रोम में वो सब सेम है। जैसे एक्ने होना, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होना जिसे हम हिर्सुटिज्म कहते हैं, और हेयर फॉल होना। कुछ हार्मोनल इश्यूज होते हैं जिसके वजह से वेट गेन भी देखा गया है, एंड इरेगुलर पीरियड्स। तो ये जो सिम्टम्स हैं दोनों ही चीज़ों में कॉमन है, बट जब डिजीज़ की बात करें तो ये सिम्टम्स माइल्डर फॉर्म में होते हैं, इजीली ट्रीटेबल होते हैं एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से क्योर हो सकते हैं। लेकिन जब हम सिंड्रोम की बात करते हैं तो बॉडी में मेटाबॉलिक चेंजेस ज़्यादा होते हैं एंड ये पेशेंट्स डिफिकल्ट टू ट्रीट होते हैं। Okay, so that treatment is quite difficult. Yes. Okay, that's fine. So my next question to you would be कि क्या ये सिर्फ एक वेट इशू है या फिर लॉन्ग टर्म हार्मोनल प्रॉब्लम भी है? नहीं, सिर्फ वेट इशू नहीं है, इसमें बहुत सारे दूसरे कंसिडरेशंस भी हैं। वेट इज़ वन पार्ट ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और डिजीज़, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट्स में वेट नॉर्मल भी होता है फिर भी वो सिंड्रोम से या डिजीज़ से ग्रस्त होते हैं। ठीक है, सो जब हम डिजीज़ की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो वेट इज़ मॉडिफाइबल जब लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं। लेकिन यदि सिंड्रोम है तो इसका मतलब मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइनल चेंजेस बॉडी में ज़्यादा हैं और इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा होते हैं। Okay, so my next question to you would be like PCOS and PCOD के अर्ली साइंस क्या हैं और क्या ये मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करते हैं? PCOS और PCOD के अर्ली साइंस ऑलमोस्ट सेम हैं। दोनों में इरेगुलर पीरियड्स देखने को मिलता है, वेट गेन देखने को मिलता है, एक्ने देखने को मिलता है और एक्सेसिव हेयर ग्रोथ देखने को मिलती है ना। और जब हम डिजीज़ की बात करें, मैंने पहले भी बताया कि ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, पर सिंड्रोम में हमें एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता होती है। ओके मैम, माय थर्ड क्वेश्चन टू यू वुड बी PCOS और PCOD में सबसे कॉमन मिथ्स जो लोग अक्सर फॉलो कर लेते हैं। इन चीज़ों को लेके, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ को लेके सबसे कॉमन मिथ ये है कि यदि हमें ये डिजीज़ है तो इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है ही नहीं। सबसे ज़्यादा पेशेंट को यही दिमाग में एक नोशन क्रिएट हो जाता है बिकॉज ऑफ सो मैनी रॉन्ग आइडियाज़ जो कभी कभी गलत सोशल मीडिया हैंडल से लेते हैं, या हमारे नोन लोगों से हम बातों में सुनते रहते हैं कि अगर किसी को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है तो उसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है या उसे आगे चल के दिक्कत होगी ही। तो ऐसा नहीं होता है। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ डिजीज़, किस तरीके का प्रॉब्लम है। जैसे हमने बात करी डिजीज़ और सिंड्रोम की, और बहुत हद तक लाइफस्टाइल से ये मॉडिफाई हो सकता है, बट इट हैज़ टू बी अ लॉन्ग ट्रीटमेंट, मतलब ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा होता है और प्रॉपर गाइडेंस में होना चाहिए। इफ़ यू आर टेकिंग ट्रीटमेंट अंडर प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपरली जैसे आपको गाइड किया जा रहा है आपके डॉक्टर द्वारा, देन इट इज क्वाइट कंट्रोलेबल प्रॉब्लम। इट मीन्स दैट गाइडेंस इज मैंडेटरी फ्रॉम अ डॉक्टर इन दिस डेफिनेटली। ओके।